कटिहार में कांग्रेस नेता और आदिवासी कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विपिन कुमार सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं मून सिटी न्यूज। उन्होंने उज्ज्वला योजना, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों और बिजली संकट को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर विपिन कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार गरीबों के हितों की अनदेखी कर बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के लाभ में कटौती की गई है और देश के प्राकृतिक संसाधनों को कॉरपोरेट घरानों के पक्ष में इस्तेमाल किया जा रहा है। महंगाई के मुद्दे पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि पेट्रोल डीजल समेत रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। उन्होंने सरकार के आर्थिक दावों पर भी सवाल खड़े किए। कटिहार में बिजली संकट को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा कि भीषण गर्मी के बीच लगातार बिजली कटौती से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। व्यापारिक गतिविधियों और दैनिक कार्यों पर भी इसका असर पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बिजली व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। वहीं बिहार कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर डॉक्टर विपिन कुमार सिंह ने इसे विपक्ष का प्रचार बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। फिलहाल कांग्रेस नेता के इन आरोपों और चेतावनी के बाद राजनीतिक माहौल गर्माता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इन मुद्दों पर क्या प्रतिक्रिया देती है। नमस्कार। इस सरकार का जो नीति है वो है गरीबों को परेशान करना और अडानी अंबानी जैसे लोगों को लाभ पहुंचाना। हसदेव का जंगल हो, चाहे निकोबार का जो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या बहुत सारा जगह पर है, हजारों एकड़ जमीन उन्हें दिया जा रहा है और 1 रुपया में भी किसी कोई जमीन को अलॉट किया गया, जैसे पीरपैती वाला जो प्रोजेक्ट है। बाकी जो गरीब है, जो रोटी कपड़ा और मकान के लिए जूझ रहा है, उनके लिए कुछ अतिरिक्त करने के बजाय वो जो शुरू से मिल रहा है, जो भी सुविधाएं मिल रही है, उसमें कटौती की जा रही है। ये सरासर जो है दमनकारी नीति है। ये बिजली की समस्या के कारण जो अभी लोग त्राहिमाम है, और इसके लिए तो इधर कुछ दिन पहले समाज सेवकों ने बहुत उग्र आंदोलन भी किया था, और हम लोग भी करेंगे अगर ये समस्या दूर नहीं हुई तो। ये गर्मी के दिनों में जब लोग दिन भर थक कर आते हैं और आराम करना चाहते, पता चलता बिजली नहीं है, सही से सो नहीं पाएंगे, तो अगला दिन फिर तो काम का क्वालिटी तो घट ही जाएगा। इसलिए बिजली की समस्याएं पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, इसे तत्काल सुधार करने की आवश्यकता है। सर, इस पर कोई आने वाले दिन में कोई पार्टी के तरफ से किसी तरह का कोई आंदोलन करने के विचार रखते हैं क्या? नहीं, पार्टी में इसके बारे में विचार हो रही है कि आंदोलन होगा, दिन तय नहीं हुआ है। अगर ये सुधार नहीं किया गया तो राज्य स्तरीय आंदोलन। महंगाई तो राक्षस की तरह जो है सबको निगल रही है, और अभी जो युद्ध चल रहा है इंटरनेशनल, जो ईरान में अमेरिका और ये जो इजराइल वाला जो मैटर है, जिसके कारण जो बेसिक रिक्वायरमेंट लोगों का है, तेल, पेट्रोल और डीजल का भी दाम बढ़ा है, तो उसका रिफ्लेक्शन जो है बाकी सब चीज़ों पर पड़ा है। तो पहले से ही लोग बेरोजगारी से त्रस्त हैं, लोगों को पास काम नहीं है, और जो भी पैसे मिल रहे हैं उसका भी सही से यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। महंगाई के कारण वो उनको जो है बेसिक नीड्स भी पूरा नहीं हो रहा है। तो वस्तुतः ये एक गंभीर समस्या है, और अगर तत्काल इसका निवारण नहीं किया गया तो जन आंदोलन, उग्र जन आंदोलन अपने आप उठेगा, और हम लोग भी उसमें जो है शामिल होंगे। और कांग्रेस पार्टी जो है इस पर जो है गंभीरता से विचार भी कर रही है कि हम लोग इस पर एक उग्र आंदोलन करें। ठीक है ना? देखिए, ये कोई गुटबाजी नहीं है। सभी लोगों का कोई भी कार्य करने का जो है तरीका अलग अलग होता है। उद्देश्य सबका समान है। सब पार्टी हित में, पार्टी के मूल नीति पर चलकर आगे बढ़ना चाहते हैं,
और माननीय राहुल गांधी को 2029 में प्रधानमंत्री बनाने के लिए कटिबद्ध है। तो काम करने का तरीका अलग है, इसलिए इसको कुछ लोगों को लगता है गुटबाजी, ऐसा कुछ नहीं। सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और ये जो है आपको दिख ही जाता होगा कि सब लोग एक है।